नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम अर्थालंकार के कुछ मुख्य अलंकार को पढ़ने वाले हैं जो हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बने रहे मेरे साथ। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अर्थालंकार। अर्थालंकार में आज महत्वपूर्ण अलंकार लिया हमने विभावना अलंकार। विभावना का अर्थ है विशेष कल्पना करना। अब इसकी परिभाषा देखें। जहाँ पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जहाँ पे कारण ना हो और ना होने पर भी क्या हो, कार्य होना पाया जाए, वहाँ क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। इसकी पहचान के लिए साथियों कुछ वाचक शब्द हैं, वो ध्यान रखें। बिन, बिना, बिनु, रहित, ये वाचक शब्द हैं। अगर आपको किसी पद में ये मिल जाते हैं तो वहाँ पे आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं, वो विभावना अलंकार होगा। अब इसके उदाहरण देखें। बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पे बिनु है और यहाँ पे भी बिनु है और इस जगह भी बिनु है। तो अपने को क्या मिल गया, एक वाचक शब्द मिल गया बिनु। तो पहचान हो गई कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। कि यहाँ पर बिना पैर चलना और बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य का होना, ये सभी कारण के बिना ही हो रहे हैं। तो अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। आगे देखें। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ पे एक तो बिन आ गया और एक बिना आ गया, ये वाचक शब्द हमें मिल गए। तो पहचान हो गई इसमें कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। तो इसमें क्या है साथियों कि निंदा करने वाले को सदैव अपने पास आदर के साथ रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार साबुन और पानी मिलकर कपड़े को साफ कर देती हैं, उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति है वो आपके स्वभाव को या कमियों को साफ कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। आगे देखें। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस के मोर। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, बिनु। बिनु क्या है, ये वाचक शब्द है। पहचान हो गई, हमारे को पहचान हो गई कि इसमें कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नाची अचानक ही उठे बिनु पावस के मोर, बिना वर्षा के ही मोर वन में नाच उठा। मतलब कोई यहाँ पे कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, वो क्या कहलाता है, विभावना अलंकार कहलाता है। आगे देखें। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार की पहले संधि विरोध प्लस आभास। इसमें संधि कौन सी हो गई, दीर्घ संधि। यहाँ पे भी ए है, आगे आ है, तो क्या बन जाएगा, आ। विरोध का आभास देने वाला या विरोध का आभास कराने वाला। परिभाषा देखें। जहाँ वास्तविक विरोध न होकर सिर्फ विरोध का आभास होता है तो वहाँ क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। कि वास्तविक विरोध न होकर के भी सिर्फ विरोध दर्शाया जाता है। अब उदाहरण देखें। शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। तो इस वाक्य में क्या है साथियों, शीतल वाणी को क्या बताया गया है, आग बताया गया है। जबकि ये ज्ञातव्य है कि शीतल वाणी में आग नहीं होती। विरोध यहाँ पे ना होके भी विरोध का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है इस वाक्य में। आगे देखें। दूसरा। या अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बूढ़े माने डूब जाना और श्याम रंग माने कृष्ण भक्ति में। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो अनुरागी मन की जो गति है उसको कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि ये जैसे जैसे कृष्ण भक्ति के रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे उसके मन के विकार हैं वो दूर होते चले जाते हैं। ये तो इसका अर्थ है। लेकिन यहाँ पे कोई सामान्य बुद्धि का पाठक है, ये विरोध भी कर सकता है कि जो काले रंग, श्याम रंग को यहाँ पे क्या मान लिया है, काला, काला रंग। तो काले रंग में जो डूबता है वह उज्जवल कैसे हो जाएगा, वह उज्जवल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, विरोध का आभास होने के कारण इस पद में भी क्या है, विरोधाभास अलंकार है। आगे देखें। विस्मय ये गोदावरी, विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव जीवन हार को अशेष दुख हर लेत। तो यहाँ पे भी क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में क्या है साथियों कि गोदावरी को विस्मय बताया गया है। गोदावरी को क्या बताया गया है, विस्मय बताया गया है, जो विरोध प्रकट करता है। परंतु यहाँ पे विष का अर्थ जल होने पे ये विरोध है, ये समाप्त हो जाता है।
तो यहाँ पे भी क्या है, विरोधाभास अलंकार है। आगे देखें, जो मिल गया वो खो गया, जो खो गया वो मिल गया। तो इस पंक्ति में क्या है साथियों कि यहाँ पे भी विरोध का आभास हो रहा है कि जो मिल गया वो क्या हो गया, खो गया, और जो खो गया वो मिल गया। तो इस पंक्ति में जीवन की अनिश्चितता को दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, जीवन की अनिश्चितता को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार आ जाएगा। आगे देखें, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा देखें, जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहां क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु में संशय बना रहे, उसकी निश्चित पता ना हो, वहां क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। और संदेह अलंकार में साथियों आवश्यक तत्व है वो ध्यान रखना है। संदेह अलंकार में आवश्यक तत्व है विषय का अनिश्चित ज्ञान। विषय का अनिश्चित ज्ञान ही इसका आवश्यक तत्व है। इसकी पहचान के कुछ वाचक शब्द हैं जो हमें याद करने हैं। ये अगर याद होंगे तो आप निश्चित रूप से संदेह अलंकार को निकाल पाएंगे। कीधो, की, कहूँ, अथवा, या, ये वाचक शब्द हैं। इसके उदाहरण देखें, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पे की बड़ी भी है और छोटी भी है, तो ये हमें क्या मिल गया, वाचक शब्द मिल गया। क्या मिल गया, वाचक शब्द मिल गया। तो हमें अब पहचान होगी कि कौन सा अलंकार है, इसमें संदेह अलंकार है। आगे देखें, दूसरा उदाहरण देखें, ये है सरस ओस की बूंदें या मंजुल मोती। तो यहाँ पे भी क्या है, हमें क्या मिल गया, वाचक शब्द मिल गया, या, ये या मिल गया। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी संदेह अलंकार हो जाएगा। आगे देखें, काटे ने कटत रात, यारी सखी मोशो, सावन की रात की धो द्रौपदी की सारी। तो यहाँ पे क्या है कि सावन की रात है कि द्रौपदी की सारी। तो यहाँ पे संदेह की स्थिति बनी हुई है और साथ में क्या दे दिया अपने को, वाचक शब्द भी दे दिया। क्या है, कीधो। तो ये कीधो भी हमें मिल गया। तो वाचक शब्द से हमने इसमें पहचान कर ली, इसमें कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। आगे देखें, विरह है अथवा ये वरदान। तो यहाँ पे भी अथवा भी क्या है, वाचक शब्द हमें मिल गया अथवा। तो इसमें भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार। तो हमें पहचान करने के लिए कुछ अलंकार में क्या है साथियों, अर्थालंकार में हमें पहचान करने के लिए कुछ वाचक शब्द मिल जाते हैं जिससे हमें आसानी हो जाती है, और जिसमें नहीं मिलते वहाँ पे अर्थ निकाल के ही फिर उस अलंकार को पहचाना जा सकता है। आगे देखें, अन्योक्ति अलंकार। पहले इसकी संधि करेंगे, अन्य प्लस उक्ति। तो यहाँ पे क्या है, ए, आगे क्या है, उ, ए और उ मिलके क्या बना, ओ, ये बन गई कौन संधि है, गुण संधि। अन्योक्ति, अन्य के प्रति कही गई उक्ति। मतलब यहाँ पे क्या है, अर्थ क्या है इसका कि जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब कथन कहीं, निशाना कहीं, बात कहीं हो रही है, मतलब इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बात है, वो इनडायरेक्ट रूप से कहना, डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट रूप से कहना, वो क्या है, अन्योक्ति। अन्य के द्वारा के प्रति कही गई उक्ति। यहाँ पे देखें, उदाहरण के द्वारा समझेंगे, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो यहाँ पे साथियों क्या है कि इसका पहले थोड़ा अर्थ बता देता हूँ कि न ही इस काल में फूल में पराग है, न ही पराग, और न ही क्या है, मधुर मधु, मतलब मीठी मधु है। अगर अभी से भौरा है, अगर अभी से भौरा है, वो फूल की कली में खोया रहेगा तो आगे क्या होगा। तो इसका ये तो था सीधा अर्थ, और इसका जो इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट रूप से जो अर्थ निकल रहा है वो क्या है कि हे राजन, यहाँ पे कहा गया राजा जयसिंह को कि हे राजन, रानी अभी युवावस्था में है, अगर अभी आप इसी तरीके से इसमें खोए रहेंगे तो आगे क्या होगा, आप शासन कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, राजा जयसिंह जो है उसको क्या बताया गया, भौरा बताया गया। राजा जयसिंह को क्या बताया गया, राजा जयसिंह को भौरा, और जो रानी है, रानी को क्या बताया गया यहाँ पे, रानी को पराग और पराग और मधु के माध्यम से तुलना की गई है। आगे देखें, माली आवत देख कर कलियां करी पुकार,
फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो यहाँ पे साथियों ये माली और कलियाँ और फूल, फूले फूले माने फूल, ये अप्रस्तुत है, अप्रस्तुत है। अप्रस्तुत का मतलब इनडायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो प्रस्तुत, प्रस्तुत क्या चीज़ है, प्रस्तुत माली और कलियाँ फूले फूले का अर्थ यहाँ पे लिया है काल, जीवन और मृत्यु का बोध कराया गया है। काल, मौत और मृत्यु का बोध करवाया गया है। अतः यहाँ पे भी क्या होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा। आगे देखें, तीसरा उदाहरण है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी उदास, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो यहाँ पे फूल जो है वो सुख सुविधा, फूल क्या है, फूल को क्या बताया गया है, सुख सुविधा, सुख सुविधा। और जो कांटे हैं, कांटों को यहाँ पे क्या बताया गया है, ये फूल है वो तो सुख सुविधा का प्रतीक है और कांटे हैं वो दुख का प्रतीक है, दुख का प्रतीक बताया गया है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है। तो साथियों आज का सफ़र यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय हिंदी।